अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ निहायत ही दुख के साथ। मैं कई दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो शूट करूँ, मगर तौफीक नहीं मिल रही थी। हम में से हर एक शख्स बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जाता है, मुसलमानों को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। हाल फिलहाल की बात है, एक खबर जो अखबार की सुर्खियां बनी हुई है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर शाये हो रही है कि एक व्यक्ति जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, इस दौरान एक हिंदू महिला ने उसको थप्पड़ मारा, वो भी भरी महफिल में, बड़ी भीड़ के अंदर, उस ट्रेन में जहां हर कम्युनिटी के लोग उस डिब्बे में मौजूद था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसका सपना देखा गया था? क्या इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं? क्या मुसलमानों का इस देश में कोई हिस्सा नहीं? क्या मुसलमान अपने मजहब को मान करके नहीं चल सकते? क्या जो संविधान लिखा गया है उसको छोड़ दिया जाए, उस पर अमल ना किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए? आज की ये गंदी हुकूमत ये तारीख लिखना चाहता है, और तारीख इस बात की लिखना चाहता है कि इस हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहता है, जहां मुसलमान के लिए कोई राइट्स नहीं, कोई हक नहीं, कोई हिस्सा नहीं रखना चाहता। मैं याद दिलाऊं, इस हिंदुस्तान को आजाद करने में सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों का है। आपको मालूम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, टीपू सुल्तान, क्या इन लोगों ने इस देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया? इस देश को आजाद करने में अगर सबसे पहले किसी ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो वो मुसलमान थे, उलमा इकराम थे, हम मुस्लिम समाज और कम्युनिटी के लोग थे। सारे लोगों के पास जा करके उनको जिहाद के लिए, जंग आज़ादी के लिए उभारने वाले हम मुसलमान थे। लेकिन आज इस तारीख को भुला दिया जा रहा है, इस इतिहास को भुला दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये गंदी हुकूमत कर क्या रही है और मुसलमानों को क्यों निशाना बना रहा है, मुसलमानों को क्यों टॉर्चर कर रहा है। अजीज दोस्तों, मैं दो चार लाइन आपको अपने नज्म के सुनाना चाहता हूं, और ये पैगाम मैं तमाम देशवासियों के नाम और इस गंदी हुकूमत तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, ताकि इस बात को समझे, मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसको समझा जाए और उसको भी प्रोवाइड किया जाए। मुसलमानों को अमन और शांति के साथ इस देश में जीने का सुविधा प्राप्त किया जाए। शेर कुछ इस तरह है, बचाओ मुल्क को लोगो, ये जालिम मार डालेगा। सही बात। बचाओ मुल्क को लोगो, ये जालिम मार डालेगा। ना जागे तो ना सुधरे तो ये जालिम मार डालेगा। ना जागे तो ना सुधरे तो ये जालिम मार डालेगा। आज मुसलमान ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। आज मुसलमान चैन की नींद सो रहा है। वो ये सोचता है कि आज प्रॉब्लम्स तो फला जगह हो रहा है, उस शहर में हो रहा है, हम तक तो कोई प्रॉब्लम्स अभी नहीं पहुंची, हमें तो नहीं परेशान किया जा रहा है। मगर मैं आपको बताऊं कि आज आपके पड़ोसियों को परेशान किया जा रहा है, आज दिगर समाज सोसाइटी में परेशान किया जा रहा है।
हो सकता है कि कल आपको निशाना बनाया जाए और आपको टारगेट बनाया जाए। आपको मालूम नहीं? क्या आप सारी बातें भूल जाते हैं? क्या आपको मालूम नहीं है वो हिंदुस्तान जहां पर मुसलमानों ने 350 साल हुकूमत की थी? क्या आप भूल रहे हैं? वो मुसलमान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर और इस सरजमीन के अंदर हुकूमत कर सके। आप कैसे भूल जाते हैं? तरह तरह से मुसलमानों को मॉब लॉन्चिंग के द्वारा गौ माता के नाम पर परेशान किया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है, उनको मार दिया जाता है, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। आइए मैं आपको एक मिसरे सुनाऊं। तेरी इज्जत तेरी शौकत तेरी शानों को लूटा है, तेरी इज्जत तेरी शौकत तेरी शानों को लूटा है। तुम्हें अब लोगों लड़ना है, ये जालिम मार डालेगा। तुम्हें अब लोगों लड़ना है, ये जालिम मार डालेगा। हाल फिलहाल की बात है, एक और दिगर बुजुर्ग, एक शरीफ इंसान ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी बीच में उस वीडियो में दिखाया गया कि वहां एक टीटी मौजूद है। इसके बावजूद एक आदमी उस बुजुर्ग को थप्पड़ मार रहा है, उसको मारे जा रहा है, लेकिन वो बेगैरत टीटी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उस आदमी को रोक सके। कैसी हुकूमत है भाई, जहां मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है? उस बुजुर्ग का कसूर क्या था? सिर्फ यही कि उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। उस बुजुर्ग का कसूर क्या था? यही कि वो शक्ल से मुसलमान लग रहा था। बताओ मुझे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुलिस्तान को जब खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। कि गुलिस्तान को खून की जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अजीज दोस्तों, आइए मैं आपको और थोड़ा आगे लेके चलता हूं। अरे हमने तो सींचा है ये हिंदुस्तान को अहमर से। अरे हमने तो सींचा है ये हिंदुस्तान को अहमर से। चलो गर्दन कटाते हैं ये जालिम मार डालेगा। चलो गर्दन कटाते हैं ये जालिम मार डालेगा। मुसलमानों, अगर हम सोते रहेंगे, अगर हम नहीं जागेंगे, अगर इत्तिहाद नहीं पैदा करेंगे, अगर यूनिटी नहीं आएगी हमारे अंदर, तो हमें ऐसे ही परेशान किया जाएगा, हमें ऐसे ही टॉर्चर किया जाएगा और मुसलमानों को इस तरीके से निशाना बनाता रहेगा। अजीज दोस्तों, मेरी गुजारिश है तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से कि आप ये ना सोचें कि आज फला शहर में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है तो हमारा क्या प्रॉब्लम्स, हमारा क्या जाता है, उनकी जान जाए। नहीं, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से एक कनेक्टेड होकर रहना चाहिए। अगर दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ हो तो आपके दिल में वो तकलीफ और आह आनी चाहिए। अगर आपके दिल में आह नहीं पैदा होती है, अगर आपके दिल में वो तकलीफ नहीं जागती है, तो कहीं ना कहीं आपके ईमान में कमजोरी है, आपकी ईमान की ज्यादती की जरूरत है। मुसलमानों, हमें तारीख लिखनी पड़ेगी, हमें अपने तारीख को याद करना पड़ेगा, अपने माजी को याद करके अपने आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही मुसलमानों को टॉर्चर किया जाएगा, सताया जाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे।
अगर तारीख बनना है तो बन जाओ मुहिब्बे हिंद। अगर तारीख बनना है तो बन जाओ मुहिब्बे हिंद। चलो जज्बा दिखाते हैं, ये जालिम मार डालेगा। चलो जज्बा दिखाते हैं, ये जालिम मार डालेगा। जैसा कि हमें मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर को इंसान की पैदाइश से पहले ही लिख दिया गया है। 50 साल पहले, इंसान की तख्लीक से 50 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के तकदीर को मुकद्दर कर दिया गया है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर मुकद्दर कर दिया है तो फिर हमें डरने की क्या बात है? हम मौत से क्यों डरते हैं? आज हम पीछे पीछे क्यों रहते हैं? आज हम खुलकर क्यों नहीं आ सकते? आज मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस पर आवाज उठाने वाले, इस पर बोलने वाले कोई नहीं है। सब चुपचाप सो रहे हैं। जो 2-4 लोग बैठे हैं वही बोल रहे हैं, नहीं तो सब अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है उनकी जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जब तक सारे मुसलमान एक कम्युनिटी में, एक प्लेटफॉर्म पर ना आ जाए और इत्तेहाद ना पैदा कर ले, तब तक ये कौम, ये मुस्लिम कौम कभी कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकता है, कभी सक्सेस नहीं पा सकता है। इसी तरीके से इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता रहेगा, उनको परेशान किया जाता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है और सोचना है। इसीलिए हम में से हर शख्स को जागना पड़ेगा, हम में से हर एक को ख्वाबे गफलत से उठना पड़ेगा और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले जनरेशन को एक नई जिंदगी और एक नया हिंदुस्तान देने के लिए हमें जागना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें उन सारी बातों पर जो इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, जो संविधान के खिलाफ हो रहा है, उस पर आवाज उठाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही हमें टॉर्चर किया जाता रहेगा और परेशान किया जाता रहेगा। आज हमें परेशान कर रहा है, कल हमारे नए जनरेशन को, हमारे बाल बच्चे को परेशान करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आज नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं कर सकते। अगर मेरा लास्ट मिसरा मक्ते का शेर आपको अच्छा लगा हो तो फिर बताइएगा। बंधे सर पे कफन अजमल, बढ़े आगे यूं जैसे। बंधे सर पे कफन अजमल, बढ़े आगे लगे जैसे। चलो जज्बा दिखाते हैं, ये जालिम मार डालेगा। ये लास्ट में थोड़ा कट गया, ठीक है? इस फिर से यहाँ से स्टार्ट करो, लास्ट वाला क्लिप कर देंगे उसको। आइए मैं आपको अपने नज्म का मक्ते का शेर सुनाता हूँ। बंधे सर पे कफन अजमल, निकल अब यूं पड़ा जैसे। कि बंधे सर पे कफन अजमल, निकल अब यूं पड़ा जैसे। दिखा मकसद कोई उसको, ये जालिम मार डालेगा। दिखा मकसद कोई उसको, ये जालिम मार डालेगा।
ये मोदी मार डालेगा, ये हुकूमत मार डालेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन वाला दामना है सर? लाल के ऊपर। हाँ बेकार हो जाएगा। ऊपर वाला ये नहीं